जय मां स्कंद माता की। आज नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की कथा के शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में पंचम दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ग मुद्रा में, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माना जाता है कि देवी दुर्गा का स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद, इसलिए माँ दुर्गा के रूप को भी स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा और आरती। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाती रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक ही तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, कहे पुकारे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस जाने आई। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासन गता नित्यं पंचादित कर्तव्या। शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय मां स्कंद माता की।